ये माँ बेटी फोन काहे नहीं उठा रही है? डॉक्टर साहब आप बताइए ना, क्या हाल है हमारी बेटी का? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत देर तक तार चिपका रहा है इसके पाँव पे। देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है मैडम। मन्नू, हमें सवाल पूछे? श्वेता ने जो भी तुम्हारे साथ किया शादी के बाद, ये जो गुस्सा नफरत है, ये सिर्फ उसके वजह से है या तुम्हारे मन में कुछ है? हमें ऐसे लग रहा है तुम्हें कुछ कटोच रही है। कुछ ऐसी बात है क्या? हाँ मन्नू? दिल आ गया तुम पर। मतलब हमने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे आंखों के सामने कोई मर रहा है और तुम हेल्प ना करो, तुम ऐसे नहीं हो मन्नू। हमें पता नहीं गार्गी जी हमें क्या हो रहा है। मतलब आज तक जो भी दादी से सीखा हम सब भूलते जा रहे हैं, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। आज तक यही सोचा बचपन से लेके, मतलब कि कभी किसी आप बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा, पर आज तो सिर्फ अपने बुरा ही किया ना। वहां श्वेता की जो हालत है वो हमारी वजह से है। हम बैठे सोच रहे थे कि वो नाटक कर रही है और वो पता नहीं गार्गी जी हमें ना अंदर से कुछ फील हो रहा है कि जैसे हम ना बदल रहे हैं अंदर से। हमें पता नहीं हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। मनु, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। गुड़िया बेटा आके खोलो। फिलहाल इनकी हालत स्टेबल है, लेकिन ऐसे सीजर्स के अटैक बार बार आते रहते हैं। इन्हें जब भी ऐसा झटका लगे, सांस उखड़े, तो ये इंजेक्शंस रखे हैं, आप दे सकते हैं। और फिर भी हालत में यदि सुधार ना हो तो हॉस्पिटल तुरंत ले जाइएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए इनका। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा तार वहां पे आया कहां से। कटिया मारेंगे ना, कम से कम अपने कमरे की बत्ती तो कभी नहीं जाएगी। वो क्या है ना, जब पिछले साल बिजली बहुत जा रही थी तो हमने लगा दिया था कटिया कनेक्शन। हमको नहीं पता था कि अभी तक वो वहीं होगा। वो तो शुक्र है भगवान का कि तुम लोगों ने लगाया था, नहीं तो बोल देते ये काम भी हमारी बेटी ने किया है। झूठा इल्जाम लगा देते कि ये सब नाटक है इन लोगों का, है ना?
देखो हालत। प्रिया हेलो भैया। अरे कब से फोन लगा रहे हैं, काहे नहीं फोन उठा रहे हो तुम लोग? वो आदमी समझ में आया कि कौन था? श्वेता के करंट लग गया है। ठीक है, हमको लगा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा सुनो, हम कल फोन करेंगे, ठीक है? इमरजेंसी। किससे बात कर रहे थे? वो डैडी ऐसे ही। क्या हो गया? ऐसा क्या पूछ लिया हमने? आते हैं। अरे नहीं, ये हेलो। हाँ बेटा। क्या? किसे करंट लग गया? गुड़िया अपनी मोमो के लिए आंखें खोल दो बेटा। आज हम दिन भर भाग दौड़ करके थक गए हैं, तो हमें नींद आ रही है। हम जाकर छत पर सो जाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। हम भी चलते रहो। सुनो, तुमने कुछ खाया? अभी हमारे हलक से नीचे कुछ उतरेगा नहीं, हम कुछ नहीं खा पाएंगे माता जी। दादी आप भी जाके सो जाइए ना, वो आप थक गई हैं, हम यहीं पे हैं इनके साथ। किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना, हम यहीं हैं। हम पापा से बात कर रहे थे। आप भी जाके सो जाइए, हम यहीं पे हैं। हम इस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहते, बस जो गलत किया है वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सही कर रहे हैं ना? सही कर रहे हो तुम मन्नू। हम अंदर हल्की नींद में सो रहे हैं, कुछ भी होगा तो जगा देना बने। इन्हें जब भी ऐसा झटका लगे, सांस उखड़े, तो ये इंजेक्शंस रखे हैं, आप दे सकते हैं।
देखो देखो, होश आ गया, ऐसे जाग गई है, ठीक हो गई है, कुछ नहीं हुआ उसे। ठीक हो गई है। ठीक, आज संभाल के गुड़िया। आखिर मन्नू भैया की मेहनत ना रंग ला गई है। अरे रात भर बैठकर ना उन्होंने तुम्हारी सेवा की है। हमको तो लगा था कि हम ना तुम्हें खो ही बैठे हैं। माता रानी के सामने ना हमने बोला था कि हम ना 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हम तो सोच रहे खुद ही जाकर वहां पे दे दें। क्या बोलती हो, है ना? बस खत्म हो गया? अभी तो पूरा मोहल्ला बचा है। नहीं हुआ तो जाओ मोहल्ले में जाके ढिंढोरा पीटो, बर्तन बजाओ सबके घर के सामने। जब देखो तब चुप नहीं हो सकती बस। तुमको ठीक लग रहा है? चलो चलो कमरे में चलो, आ जाओ। पता नहीं क्यों पर कल ना मैं बहुत खराब लग रहा था अपने बारे में। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हो। हमारे लिए एक काम करोगे? उसे जाके सॉरी बोल दो, मन हल्का हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, आप बैठे रहिए। वो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना आपको। सुबह से बैठे हैं, हम बोर हो गए। ये वो डॉक्टर ने दवाई के लिए बोला था। सॉरी, वो कल हमें एक्चुअली कल हमें लगा कि आप नाटक कर रही हैं, तो आपको सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए ये सब हो गया। उसके लिए I'm sorry। हम चलते हैं। थैंक यू। उसके बाद आपने हमारा इतना ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। इधर आओ, बोला है सॉरी? हाँ पापा, वो गार्गी जी ने सही कहा था, सॉरी बोल देंगे तो
अच्छा फील करेंगे। समझ गए। अब हमारी बात सुन, जो हुआ उसके साथ ठीक नहीं था, लेकिन कुछ फैसले ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, ठीक है? तो ज्यादा दिल पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से उस नौटंकी को करंट लगा। मेरा दिल में मत सोचो। नहीं पापा, सब हमारी वजह से ही हुआ है। हम फिर से कह रहे हैं, जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इससे ज्यादा उसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना वो कान में सुसु करेगी। अब फिर से अपने पाले में लौट आओ और दुश्मन पर कड़ी नजर रखो। समझ रहे हो ना? सॉरी, वो कल हमें ऐसा लगा कि आप नाटक कर रही हैं, तो आपको सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए ये सब हो गया। उसके लिए आई एम सॉरी। हम समझ रहे हैं। तुम समझ रही हो? क्या है ये? मोमो देखो ना, हमारी और मनकामेश्वर की जोड़ी अच्छी लग रही है ना? प्यार व्यार के झंझट में तो नहीं पड़ रही हो तुम? 2 घंटा आप धरेंगे ना, सही हो जाओगी। ज्यादा बौराने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? धक्के खाते खाते खुद खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी में कभी कमी नहीं आने दी। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, चिया सीड, एवोकाडो सब ला के दिया है तुमको। सिर्फ एक सपना था हमारा, हीरोइन बनने का। अरे शादी ब्याह ये तो सारी लड़कियां करती हैं, लेकिन हीरोइन बनना हर किसी के दम की बात नहीं है। और हम तुमको कुछ और बनने नहीं देंगे, समझी तुम? बेटा, जो सपना हम लोगों ने देखा है ना, उसका पूरा होने का टाइम अब आया है। 50 करोड़, इतना बड़ा सौदा मिला है हम लोगों को। हीरोइन बनने के लिए बहुत है बेटा। बस गुड़िया, तुम अपने सपने पे ध्यान दो। हाँ? एक बार तुम हीरोइन बन गई, ऐसे 50 बन्नू दरवाजे के सामने लाइन लगा के खड़े होंगे। बस गुड़िया, बेटा अपना सपना मत भूलना। कितनी कमजोर लग रही, हम तुम्हारे लिए जूस लेके आते मेरा बच्चा। आते। सपना भूले नहीं है मोमो, बस उसी सपने में एक और सीन ऐड कर रहे हैं।
हमारा और मनकामेश्वर का प्यार का सीन।